नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चर्चा की थी, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखा था और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध दर्शन। दोस्त, हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, केवल जो जनरल नॉलेज है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो जनरल स्टडी है उसमें जो जो आता है, जो जो मेन चीज़ें आती है उसको पढ़ रहे हैं। यदि हम इतना वास्ट नहीं पढ़ेंगे हम कि हम पूरा बौद्ध दर्शन पढ़ लेंगे, उसमें जो भी मेन चीज़ें हम उसको पढ़ेंगे, ना कि यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन क्या था? बुद्ध का मानना था कि संसार वास्तविक है और उसे ईश्वर ने नहीं बनाया। वो आत्मावादी थे, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म मानते थे, यानी कि आदमी मरने के बाद पुनः जन्म लेता है, ये मानते थे। लेकिन वो भगवान के अस्तित्व को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया थे। यहाँ तक कि वो जो हमारा वैदिक धर्म है उसमें जो हम वेदों को मानते हैं अपुरुष है, तो उन्होंने वेदों को अपुरुष मानने से भी इनकार कर दिया था। तो उनका जो दर्शन है वो है, उनमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील, ये सम्मिलित है उनके दर्शन में। ठीक है, तो जो उनके दर्शन है उसमें हम देखते हैं कि वो क्या थे? संसार वास्तविक है, संसार वास्तविक है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया। नहीं बनाया। ठीक है, इसके अलावा वो क्या थे? आत्मावादी थे, आत्मावादी। ठीक है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी कि आदमी मरने के बाद पुनः जन्म लेता है, इस बात में वो यकीन करते थे। लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को वो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो पुनर्जन्म में पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, उनका जो दर्शन था वो था 4 आर्य सत्य, जिसमें क्या था? दुख समुदाय, दुख निरोध, यानी कि लालसाएं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो उनके जो वो थे दर्शन था 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील। अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, ये उनके दर्शन का मुख्य तत्व है। यानी दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये उनके 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग में उनका सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक अजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक स्मृति, ये उनके, इनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे। आपको केवल ये देखना है कि उनके अष्टांगिक मार्ग थे, 4 आर्य सत्य थे और 10 सील थे। ठीक है, अब है बौद्ध धर्म के नियम। बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम थे? बौद्ध धर्म के नियम। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि उन्होंने अपने शिष्यों को ये आदेश दिया था कि वो वर्षा काल को छोड़कर सभी ऋतुओं में उपदेश दे सकते हैं। यदि वर्षा काल में कहीं वर्षा हो रही है तो इसको रुकना पड़ सकता है, और हो सकता है वो ऐसी जगह रुके जहाँ उसकी लालसाएं बढ़ जाएं या उसकी इच्छाएं बढ़ जाए। इसलिए महात्मा बुद्ध ने ये नियम बनाया कि वर्षा काल को छोड़ करके जो शिष्य है वो कभी भी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वर्षा काल में उपदेश नहीं देंगे। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश ये पूछा जाता है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया तुमने? श्रावस्ती नहीं, कौशल। कौशल में उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने चमत्कार दिखाने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने ये कहा कि कोई भी शिष्य हो या बौद्ध धर्म का कोई भी आदमी हो वो चमत्कार नहीं दिखाएगा। चमत्कार दिखाने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक बार चमत्कार दिखाया था और वो श्रावस्ती में दिखाया था। ठीक है,
ये थे कुछ नियम। इसके बाद 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का कोई अध्यक्ष नहीं बना, और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद यानी 483 BC में एक सम्मेलन बुलाया गया, आयोजित किया गया, जिसको बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। और ये 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, और उनको हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या उनका समय है, कौन उस समय शासक था और क्यों उनको बुलाया गया। ठीक है, तो बौद्ध संगीति। ठीक है, सम्मेलन को क्या कहा जाता है? संगीति, सम्मेलन। इनको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध संगीति। जो बौद्ध धर्म में सम्मेलन होते हैं उनको बौद्ध संगीति कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? प्रथम बौद्ध संगीति, इनको भी हम ऐसे तरीके से करेंगे कि ताकि आपको याद करने में सरलता हो। इसका समय ये हो जाएगा, समय 483 BC, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद बुलाया गया, तो समय हो गया 483 BC। स्थान, किस जगह पर यह संगीति बुलाई गई, ये इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजगृह में, राजगृह। ठीक है, कौन इसका अध्यक्ष था? तो लिखेंगे अध्यक्ष महाकश्यप उपाली। ये इनके अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में सम्मेलन बुलाया गया। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। तो शासक लिख देंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में ये संगीति बुलाए। इस सम्मेलन में जो त्रिपिटक थे उनमें से 2 पिटकों की रचना की गई, विनय पिटक और सूत पिटक। त्रिपिटक में से 2 पिटकों की रचना, ठीक है, त्रिपिटक के 2 पिटकों की रचना की गई, विनय पिटक और सूत पिटक। ठीक है, विनय पिटक और सूत्र पिटक। ठीक है, विनय पिटक की रचना महाकश्यप उपाली ने की, और जो सूत्र पिटक था उसकी रचना आनंद ने की। इसकी रचना महाकश्यप उपाली। ठीक है, और इसकी आनंद ने, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। ठीक है, तो ये आनंद ने, इसकी रचना सूत पिटक की रचना आनंद ने, और इसकी रचना महाकश्यप उपाल ने। इसमें मठ से संबंधित नियम थे। जो विनय पिटक है उसमें मठ से संबंधित नियम है। ठीक है, मठ से संबंधित नियम। ठीक है, जो विनय पिटक है उसमें मठ से संबंधित नियम है, और जो सूत पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश है, महात्मा बुद्ध के उपदेश। ठीक है, ये था प्रथम बौद्ध संगीति में। अब लिखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति। इसको भी इसी तरह से समय कब था? BC, यानी प्रथम से 100 साल बाद, प्रथम की तुरंत 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई, और ये इसका स्थान है वैशाली। जो द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई वो वैशाली में बुलाई गई, और इसके अध्यक्ष है सबका मीर। अध्यक्ष सबका मीर, या इसको सर्वकामी भी बोलते हैं।
सर्वकामी। ठीक है, ये अध्यक्ष हुए। इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे कालाशोक। शासक कालाशोक। ठीक है, और ये क्यों बुलाई गई? इसमें ये माना गया कि कुछ लोग ये मानते थे कि जो मठों के नियम है उसमें कुछ ढील होनी चाहिए, उसमें कुछ ढील मिलनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कठोर नियम नहीं होने चाहिए। तो मठीय नियमों में ढील के लिए इसलिए बुलाई गई। कारण लिख सकते हैं क्यों बुलाई गई। कारण मठीय नियमों में ढील है। तो ठीक, कुछ लोग ये चाहते थे कि जो मठ के नियम है जो बहुत कठिन है उनमें कुछ ढील दी जाए। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में दो समुदाय स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ठीक है, ये हो गया कि उनमें मठ के नियम में ढील के कारण कुछ लोग ये चाह रहे थे कि मठ के नियमों में ढील मिले, कुछ चाहते थे कि नहीं मिले। और इस कारण क्या है, जो बौद्ध धर्म है वो स्पष्ट रूप से दो समुदाय में दिखने लगा, एक महासांगिक और एक स्थिर। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, एक महासांगिक और एक स्थिर, ये स्थिर। ये दो समुदाय स्पष्ट रूप से दिखने लगे क्योंकि यहाँ जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि जो मठ के नियम बहुत कठोर है उनमें कुछ ढील दी जाए, और कुछ ये चाहते हैं कि नहीं, जो नियम है वो स्थिर रहने चाहिए। तो जो अनुशासन में ढील चाहते थे वो महासांगिक वाले थे। ये क्या चाहते थे कि अनुशासन में कुछ ढील मिले। जो महासांगिक थे वो ये चाहते थे कि अनुशासन में कुछ ढील मिले, और जो स्थिर थे, ये रूढ़िवादी थे, ये चाहते थे कि जो नियम महात्मा बुद्ध ने बनाए हैं वो हमेशा ही चलते रहने चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी। ठीक है, मठ में ढील का विरोध, मठ के नियमों में ढील का विरोध। ठीक है, ये जो थे स्थिर थे, ये मठ के नियमों में जो है ढील का विरोध कर रहे थे। अब तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति ये लगभग 240 BC के आसपास आयोजित की गई थी। ठीक है, इसका कोई कंफर्म मोड नहीं है, लेकिन इसमें समय है 240 BC के आसपास। इसका आयोजन किया गया। स्थान पाटलिपुत्र। स्थान है पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्य। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य। और इसमें जो शासक थे वो थे अशोक। शासक अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति में जो तृतीय पिटक है, अभिधम्म पिटक, उसकी रचना की गई, और उसके रचनाकार कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। और इसमें जो बौद्ध दर्शन थे उससे संबंधित नियम बनाए गए। तो तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना की गई। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य।
और इसमें क्या है, इस जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित नियम है। ठीक है, बौद्ध दर्शन। अब है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति इसका समय है प्रथम शताब्दी BC। तो लिखेंगे समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये आयोजित की गई। स्थान है कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन। स्थान है कश्मीर का कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन। अध्यक्ष है वासुमित्र। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष से अश्वघोष। और किसके शासनकाल में आयोजित की गई है? तो ये की गई है कनिष्क शासनकाल में। तो शासक हो जाएंगे कनिष्क, शासक कनिष्क। ये थे। ये पूछा जाता है समय कहाँ कौन शासक है। हम देखते हैं कि जब चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई तो फिर से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया। दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। इन दो संप्रदाय में बंट गया। और हीनयान को ये स्थिरवादी था और ये उदारवादी। उदार प्रकृति का था। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है कई संप्रदायों में बढ़ जाता है, जो इसके पतन का कारण बनता है। ये हो गया। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।